दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बड़ा दिन। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। 27 दहशत गर्द हलाक, 25 जवानों ने शहादत का तमगा सीने पर सजा लिया। दराबंद में शिद्दत पसंदों ने चौकी पर हमला किया। अंदर घुसने की कोशिश नाकाम होने पर बारूद से भरी गाड़ी इमारत से टकरा दी। 23 जवान शहीद, तमाम 6 दहशतगर्द भी मारे गए। कराची में दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 4 शिद्दत पसंद हलाक। दराजंदा में ऑपरेशन के दौरान 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। ठिकाना तबाह, असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। दहशतगर्दी की लानत खत्म करके रहेंगे, पाक फौज का 2 टोक पैगाम। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हौसला नहीं तोड़ सकती। सदर मुमलिकत का अर्ज़ पाक पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को सलाम। निगरां वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। शोहदा के लिए दुआ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। बतौर गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं, मिल्कियत साबित करने का कोई सबूत नहीं। नैब की दस्तावेज से भी कुछ साबित नहीं होता। मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं होती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। बरियत के बाद नवाज शरीफ अदालत से बाहर आए। लीगी कारकुनों ने खूब नारे लगाए, मिठाइयां बांटते रहे। शहबाज शरीफ खुशी से निहाल, कहा झूठे मुकदमात का अंजाम को पहुंचे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान फिर तरक्की की राह पर गामजन होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी। 11 साल बाद सदारती रेफरेंस की समाअत। कार्रवाई लाइव नशर हुई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इतने साल तक रेफरेंस मुकर्रर न होना अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस नसीम हसन शाह और जस्टिस दुर्रा पटेल के इंटरव्यूज का ट्रांसक्रिप्ट तलब। 9 अदालती मुअव्विन भी मुकर्रर। अहमद रजा कसूरी का रजा रब्बानी और फारूक नाइक का सलमान सफदर और फैसल सिद्दीकी को अदालती मुअव्विन बनाने पर एतराज। मजीद समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते से रोजाना की बुनियाद पर होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहा। नजर-ए-सानी अपील मुस्तरद हुई। हतमी फैसले को नहीं छेड़ सकते। कल सदर सारे फैसले दोबारा लिखने का रेफरेंस भेज दें तो क्या वो भी सुना जाएगा? अटॉर्नी जनरल रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सवालात सुनकर आसिफ जरदारी निशिस्त से उठकर रोस्ट्रम की तरफ बढ़े। बिलावल ने बाजू से पकड़कर रोका। साबिक सदर फारूक नाइक से सरगोशी करके वापस बैठ गए। करने का मौका मिला है हमारा जुडिशरी को। वो अपने हाथों से ये खून धोए, ये दाग मिटाए और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में वो इंसाफ करेंगे। अदलिया को अपने हाथों से खून धोने और इंसाफ करने का मौका मिला है। उम्मीद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो का गुजरावाला में जलसे से खिताब। सियासी हरीफों पर भी वार। बोले एक जेल से निकलना और दूसरे जेल से बचना चाहते हैं, मगर मुझे ना जेल की फिक्र है ना नैब की। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे जो रायवेंट को याद रहेगा। 4 बार नाकाम रहने वाला 5वीं बार कौन सा तीर मार लेगा? ये फिर पूछेंगे मुझे क्यों निकाला। के दोस्तों पे हम फैसला छोड़ते तो जरूर फरवरी 8 पे इलेक्शन तो ना होता। अब 5वीं बार बनके कौन सा तीर मारेगा? बनता है तो उन्हीं लोगों से लड़ना है, फिर से बाहर आना है और आपसे पूछना है कि मुझे क्यों निकाला। साइफर केस में आज भी साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। खुसूसी अदालत ने वकला सफाई की 6 मुतफरक दरखास्तें निपटा दी। रिमार्क्स दिए, आपको अंदाजा नहीं कितना रिलीफ दिया, आइंदा भी देंगे। डेकोरम बरकरार रहना चाहिए। अदालत मुतवाजन और न्यूट्रल है। समाअत कल फिर होगी।
पीटीआई से इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात तलब, मुतमईन होने तक इंतखाबी निशान जारी नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन, बल्ले का निशान न मिलना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जवाब, इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन को नहीं मानते, दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया जाए। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर की इस्तदा, समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का जुडिशल काउंसिल के सरबराह और अरकान पर जानिबदारी का इल्जाम, अदम एतमाद का इजहार। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जजेस को खुला खत लिखा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के तहत होने वाली काउंसिल की कार्रवाई पर यकीन नहीं, सियासी अशराफिया के हाथों में खेलने से इंकार पर नताइज भुगत रहा हूँ। जाली कार्रवाई का आखिर तक मुकाबला करूंगा, ये मेरी जात नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वक़ार का मामला है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को तलब। निगरान वजीर आजम से आजाद कश्मीर के वजीर आजम की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं। मसला कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय अदलिया का फैसला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास, सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के लिए खुसूसी बोर्ड तश्कील देने का फैसला। सीईसी ने फैसलों का इख्तियार पिटन इन चीफ और पार्टी सदर को दे दिया। तजावीज़ का खैर मकदम और फैसले मुशावरत से करेंगे। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान का खिताब। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में कत्ल होने वाले MQM कारकुन सुपुर्द खाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, यहाँ जलसा होना था मगर हमसे जनाजे उठवाए गए। जितना बर्दाश्त कर सकते थे कर चुके। लड़ना जानते हैं मगर लड़ना नहीं चाहते। सऊदी अरब की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। ऑयल कंपनी अरामको ने पाकिस्तान की गैस एंड ऑयल कंपनी में 40% हिस्सा हासिल कर लिए। मुआहदे पर दस्तखत हो गए। स्टेट बैंक का 2 माह के लिए पॉलिसी रेट 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मरकजी बैंक का महंगाई बढ़ने की शरह तखमीने से ज्यादा रहने का एतराफ। एलामिये के मुताबिक गैस की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। चीनी की कीमतें फिर कड़वाहट घोलने लगी। कराची में सिर्फ 3 रोज में चीनी 12 रुपए फी किलो महंगी, 140 रुपए किलो हो गई। लाहौर में 16 रुपए का बड़ा इजाफा, 140 रुपए किलो में दस्तयाब। कोयटा में निर्ख 50 रुपए बढ़ गए, 1 किलो 190 रुपए में मिलने लगी। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें जमा कराने की तारीख में 10 रोज की तौसी। हज पर 5 साल पाबंदी भी खत्म। गजा पर इसराइल के तबाहकुन हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 207 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 18,412 हो गई। जख्मी 50,000 से ज्यादा। हमास की भरपूर मज़ाहमत। तर्जुमान ने बताया, झड़पों में मजीद 11 इसराइली फौजी हलाक कर दिए। 60 टैंकों और गाड़ियों को भी तबाह किया। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कौमी टीम के 303 रन के जवाब में अफगान टीम 220 पर ढेर हो गई। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने 30 साल बाद सेमीफाइनल खेलने का मौका गंवा दिया। क्वार्टर फाइनल में स्पेन के हाथों 4-2 से शिकस्त।